नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल इंडिया मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आने वाले दिनों में प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो 11 मई के बाद प्रदेश में मौसम साफ रह सकता है। प्रदेश के तापमान की बात करें तो अगले 24 घंटों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। आज 11 मई 2025 दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना बना हुआ है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि पूरे भारत में लू चलने की संभावना है, जबकि उत्तर पश्चिम मध्य भागों में बारिश के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी मानसून 27 मई को केरल पहुंच सकता है, जो सामान्य स्थिति से पहले है। आज 11 मई 2025 दिल्ली एनसीआर का मौसम का समय सुहाना बना हुआ है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। दिल्ली के आज के तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस कम है। दिल्ली के कुछ इलाकों में शनिवार को बारिश हुई। राजधानी में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली में अगले 2 दिनों तक गर्मी से राहत रहने की उम्मीद है। हालांकि इसके बाद धीरे धीरे तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। वहीं पूर्वी भारत की बात की जाए तो लू के थपेड़े शुरू हो सकते हैं, जबकि अगले 4-5 दिनों तक देश के उत्तर पश्चिमी मध्य भागों में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक 13 मई तक पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा और गरज के साथ छींटे पड़ने व आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी है। IMD के मुताबिक 11-12 मई को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के अलग अलग इलाकों में, 14 मई के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में, 11 व 14 मई के दौरान बिहार, उड़ीसा में 12 से 14 मई तक, झारखंड में 14 से 15 मई तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में लू चलने की संभावना है। मानसून को लेकर आया बड़ा अपडेट। इस बीच मानसून को लेकर एक अपडेट आई है। भारतीय मौसम विभाग IMD के मुताबिक दक्षिणी पश्चिमी मानसून 27 मई को केरल पहुंचने की संभावना है। आमतौर पर 1 जून को दस्तक देता है। IMD के आंकड़ों के मुताबिक अगर मानसून केरल उम्मीद के अनुरूप पहुंचता है तो 2009 के बाद भारतीय मुख्य भूमि पर मानसून समय से पहले आवागमन होगा। तब मानसून 23 मई को दस्तक दी थी। भारतीय मुख्य भूमि पर मानसून के आवागमन की आधिकारिक घोषणा तब की जाती है जब केरल पहुंचता है। आमतौर पर यह जून के आसपास पहुंचता है। कब आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून? बता दें कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून 8 जुलाई तक पूरे प्रदेश में छा जाता है। यह 17 सितंबर के आसपास तक उत्तर पश्चिम भारत से पीछे हटना शुरू करता है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह वापस हो जाता है। मानसून पिछले 30 मई को दक्षिणी राज्य में आया था। 2023 को 8 जून को, 2022 को 29 मई को, 2021 को 3 जून को, 2020 को 1 जून को, 2019 को 8 जून को व 2018 को 29 मई केरल आया था। यूपी में गर्मी से लोग फिर होने लगे परेशान। उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ती जा रही है। लखनऊ समेत कई जिलों में तेज धूप हो रही है, जिसकी वजह से गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ सकती है। मौसम विभाग की माने तो 11 मई के बाद प्रदेश में मौसम साफ रह सकता है। प्रदेश के तापमान की बात करें तो 24 घंटों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। साथ ही अगले 72 घंटों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव और परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। उत्तराखंड में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी। उत्तराखंड के ज़्यादातर क्षेत्रों में आज आंशिक तौर पर बादल छाने के आसार है। साथ ही तेज धूप भी निकल सकती है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। रविवार को पर्वतीय क्षेत्रों में गर्जन के साथ बारिश और ओलावृष्टि और येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में इन दिनों तेज धूप निकल रही है। हालांकि दोपहर के बाद कभी कभी बौछार पड़ने व गर्मी से कुछ राहत मिल रही है। राजस्थान में 13 मई को बढ़ने लगेगा तापमान। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के कई इलाकों में हल्की व मध्यम बारिश हुई है। राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की व मध्यम बारिश हुई है। ज़्यादा बारिश निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ में 43 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस दौरान सर्वाधिक अधिकतम तापमान चूरू के 38.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में आंधी और बारिश की गतिविधियां 12 व 13 मई को कमी होने तथा तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में झुलसाएगी लू और तपिश।
दक्षिणी बंगाल के कुछ जिलों में, उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों में लू चलने का अनुमान है। पश्चिम के उत्तर व शुष्क हवाएं चलने के कारण 12 मई तक दक्षिणी बंगाल के अधिकांश स्थानों पर गर्म और आर्द्र स्थिति बने रहने की संभावना है। आईएमडी ने कहा है कि दक्षिणी बंगाल के जिलों में पश्चिमी वर्धमान, वीरभूम, पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम और पश्चिमी मिदनापुर में लू चलने की संभावना है, जिससे दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक 5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो सकता है। बंगाल के दिनाजपुर और मालदा में 11 मई तक लू चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि 11 मई को असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में भारी बारिश और गरज व बिजली चमकने की चेतावनी जारी की गई है। देश के उत्तरी इलाकों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बड़ी हलचल की संभावना है। एक विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान पर चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में सक्रिय है, दूसरा ट्रप के रूप में बना हुआ है। इसके कारण 11 व 12 मई को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने व बिजली चमकने व हल्की व मध्यम बारिश होने की संभावना है। देश भर में मौसम का मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। उत्तर मध्य पश्चिम भारत के कई राज्यों में गर्मी अपना कहर बरपा रही है। पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 5 दिनों के अंदर उत्तर पश्चिम भारत का अधिकतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश में महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, झारखंड में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इन इलाकों में लू की चेतावनी जारी की गई है। खासकर 11 से 15 मई के बीच पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मैदानी इलाकों में गर्म हवाएं लोगों को बेहाल कर सकती है। देश के उत्तरी इलाकों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बड़ी हलचल की संभावना है। एक विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान के चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में सक्रिय है, जबकि दूसरा ट्रप के रूप में। इसका कारण 11 व 12 मई को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने व बिजली चमकने, हल्की व मध्यम बारिश होने की संभावना है। मैदानी राज्यों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में के दौरान आंधी और बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिणी भारत में बदलेगा मौसम। 10 से 13 मई तक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की व मध्यम बारिश, गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। यह किसानों के लिए राहत की खबर हो सकती है। विशेषकर गर्मी व सूखे का असर महसूस किया जा रहा है। हिमाचल में बारिश, बर्फबारी, ठंड, मानसून एक सप्ताह पहले आने का अनुमान। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में 1 महीने से ठंड का दौर जारी है। शनिवार सुबह चंबा, रोहतक समेत ऊंची चोटियों में बर्फबारी, शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल जैसे कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। 16 मई तक हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की बारिश का दौर जारी है। इस बार हिमाचल में एक सप्ताह से पहले 20 जून तक मानसून पहुंच सकता है। केरल के दक्षिणी पश्चिम मानसून का रफ्तार सामान्य रही है। हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ वर्षों का रिकॉर्ड टूटेगा। प्रदेश के इतिहास में सबसे पहले 2000 में 9 जून को मानसून पहुंचा था। 2024 में 27 जून को, अधिक देरी से 5 जुलाई 2010 को मानसून प्रदेश पहुंचा था। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार मौजूदा परिस्थितियों से प्रदेश में 20 जून के आसपास दक्षिणी पश्चिम मानसून हिमाचल में पहुंचेगा। इस वर्ष मानसून सीजन के दौरान बारिश के आसार है। 10 से 15 जून के बीच प्री मानसून की बौछारें पड़ने की संभावना है। उधर शनिवार को लाहौल की पहाड़ियों पर बर्फबारी, कुल्लू, मनाली, अटल दोनों शहरों पर बारिश हो रही है। इससे दोनों जिले के तापमान में गिरावट आई है। सच्चे जोत में 5.8 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। जोत को बहाल करने का कार्य बंद हो गया है। मई में अब तक सामान्य से 31% बारिश अधिक। हिमाचल में 1 से 10 मई तक सामान्य से 31% अधिक बारिश दर्ज की गई। इस अवधि में 22 मिलीमीटर बारिश सामान्य माना गया, लेकिन 28.9 मिलीमीटर बारिश हुई है। बिलासपुर में 351, हमीरपुर में 331, कांगड़ा में 123, शिमला में 116, सिरमौर में 309, सोलन में 269, ऊना में 89% बारिश दर्ज की गई। चंबा में, किन्नौर में 78, कुल्लू में 28, लाहौल में 47% कम बारिश दर्ज की गई। बिहार में कैसा रहेगा मौसम? बिहार की राजधानी पटना समेत अन्य राज्यों में 8 जिलों में लू का खतरा बना हुआ है। चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। उत्तराखंड में हवा के साथ रहेगी बारिश। उत्तराखंड में 11 मई को अधिकतर जिलों में मौसम बदला रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 12 मई को प्रदेश के मौसम में सुधार मिलेगा। हरियाणा के मौसम मिजाज एक बार फिर बदल गया। राज्य के कई हिस्सों में बारिश के तापमान उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है।
मौसम सुहाना बन सकता है। 11 मई को हरियाणा के कई जिलों में बारिश की संभावना है। रविवार को बादल छाए रह सकते हैं, हल्की व मध्यम बारिश हो सकती है। 11 मई को पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर में बारिश पूरी संभावना है। कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल में 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है IMD की ओर से जारी किया गया है। ये थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल इंडिया मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कृषि से जुड़े संबंधी जानकारी, मौसम संबंधी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए ऑल इंडिया बाजार भाव चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।